हेलो फ्रेंड्स, काजल मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ समर कलेक्शन का वीडियो। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, होली आने वाली है, तो मैं अपने कान्हा जी के जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो सब उठा के अब मैं रख रही हूँ और गर्मियों के कपड़े उनके निकाल रही हूँ। तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूँ कि मैं दिखाऊँ आपको कि गर्मी के कपड़े मेरे कान्हा जी के पास कौन कौन से हैं और सर्दियों के कपड़े कौन कौन से हैं। खैर, मैं अकेले कान्हा जी के नहीं, मैं माता रानी के भी अपने सर्दी का अलग और गर्मी के अलग शॉल वगैरह रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आप लोगों को कलेक्शन का वीडियो भी दिखाऊंगी और सारी चीज़ें कैसे मैं पैक कर करके रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सब इतना सारा फैला हुआ है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतने सारे कार्टून्स में सिर्फ मेरे भगवान के ही सामान हैं भाई साहब, देख लीजिए। मैं अपने भगवान की पूरी व्यवस्था करके रखती हूँ, बट हाँ, मैं ऐसे बॉक्सेस में नहीं रख पाती क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है और सही बताओ तो इतना बजट भी नहीं है कि मैं एक एक सामान के लिए अलग अलग बॉक्स लेकर आऊँ ऐसे वाले। तो अब मैं आप लोगों के साथ कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कान्हा जी के ही कलेक्शन से शुरू करते हैं। तो मैं पहले सारा सामान नीचे लगा के सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े, इसमें दोनों मिक्स हैं। देखो, मैंने जो गर्मी में रेगुलर उन्हें पहनाती थी सर्दी के कपड़ों के नीचे, मैं डायरेक्ट सर्दियों के कपड़े ऊपर से नहीं पहना देती हूँ। पहले मैं नीचे गर्मी के कपड़े पहनाती थी, फिर उसके बाद मैं उनके ऊपर सर्दी के स्वेटर लपेटती थी। पर अब फ़िलहाल ये रहे थोड़े से, ये मैंने कुछ बहुत नहीं, थोड़े से मैंने गर्मी के अलग रख दिए थे। तो ये रहे पूरे गर्मी के कपड़े और ये रहे सर्दी के कपड़े। तो अब मैं इन सर्दियों के कपड़ों को एक बैग में कलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इस बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें से गर्मी वाला जो बैग है वो निकालती हूँ। खैर, इस बैग में आपको, इस डिब्बे में पूरा क्या क्या है मैं वो दिखाऊंगी आपको। मैं सारा सामान खाली कर लेती हूँ। ये सारा सामान है मेरे कान्हा जी का, जो मैंने न जाने कितने साल पुराना है, इकट्ठा कर रखा है। और इतना सामान इकट्ठा किया हुआ था ना कि अब उन्हें निकालने का वक्त, मतलब मैंने धीरे धीरे निकाल लिए और अब ये बचे कुछ इतने यहाँ पर रह गए हैं और मैं अब इन्हें भी निकाल लूँगी और इनका इस्तेमाल करूँगी। बहुत पुराना है ये, मैंने मान लो 2020 या 21 में मैंने ख़रीदा था ये सारा सामान और धीरे 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 यूज़ करते करते आज ये ख़त्म होने के कगार पे आ गया, पर पूरा ख़त्म नहीं हुआ। ये रहे थोड़े से सर्द गर्मियों के कपड़े कान्हा जी के। इसी पॉलिथीन में ऐसे ही पैक करके रख देती, क्योंकि इतना ही मेरे पास, देखो मैंने अभी बताया कि ना ही इतना स्पेस है और ना ही मेरा इतना बजट है कि मैं इतने बॉक्सेस लेकर आऊँ। तो इसलिए अब ये एक एक करके मैं सारे कपड़े कान्हा जी के सर्दियों के मैं आपको दिखा देती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी। आपको वीडियो ठीक से दिख रही है कि नहीं दिख रही है, थोड़ा सा अब सही है। ये जितने भी आप ये स्वेटर्स देख रहे हो या जितने भी ये अभी बैग ये देख रहे हो, ये सब पता है ये मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदा है। ये पूरे के पूरा ये स्वेटर मेरी दादी ने बनाए हैं। ये उन्होंने मुझे बना कर दिए थे। ये मेरे मार्केट के कपड़े नहीं हैं, ये मेरी खुद दादी ने बनाए हैं। आप देख लो एक बार ध्यान से, दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये एक बनाया और एक चीज़ सबसे, इसमें मैंने कई सारी रील्स बना दी हैं। ये देखिए, ये एक सेकंड आपको मैं ठीक से सेटिंग करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। तो सेट हो गया है हमारा कैमरा और ये मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी मेरी दादी ने ही बनाई है ड्रेस। इसमें मैंने कई सारे रील्स डाली है और शॉर्ट्स बना के डाले हैं। आप देख सकते हो, ये दादी ने मेरी बनाई, बहुत खूबसूरत ड्रेस है यार दोस्तों, क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये मैं आपको नीचे रख के पूरी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी ड्रेस ऐसी एक ही अनोखी एक ड्रेस नहीं बनाई थी, एक ड्रेस इन्होंने ये भी बनाई है ऐसे में, ठीक है। ये देखिए, इसे हटा दूँ, ये ठीक हो गई। ये ड्रेस पूरी में ये ऐसी, ये देखिए ये ड्रेस। और ये मैंने एक बाज़ार से ख़रीदी थी,
अपने कान्हा जी के लिए एक ऐसी ड्रेस मैंने बाज़ार से ख़रीदी थी। इन सब में मैंने वीडियो बना रखी है। ये बहुत पुरानी ड्रेसेस हो चुकी है, वृंदावन के टाइम की हो गई हैं। और भी ये वाली ड्रेसेस भी वृंदावन के टाइम की हैं। ये मेरी दादी ने बनाई है। ये वाली देखिए 2-3 साल पुरानी हो गई है, बट ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है और बहुत अच्छी ऊन की बनी हुई है। और जब आप लोगों को तो पता ही, घर की जो बनी चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं मार्केट से ज़्यादा। मार्केट में ये कि जैसा पैसा डालोगे वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। और ये सारी ड्रेसेस मेरी दादी ने बनाई है विद कैप एंड पजामी का तो कोई साइज़ नहीं मिल पाया, इस वजह से पजामी बहुत फिट नहीं है, बट हाँ टोपी एकदम फिट बनाई है उन्होंने। और ये रहे मेरे कान्हा जी के कच्छे, अंडरवेयर और उनकी नाइट की ड्रेसेस। और ये सारा ताम झाम अब मुझे उठा के पहले सर्दी के अलग और गर्मी के अलग करने हैं। मैंने आपको ये तो दिखा दिया सर्दियों का कलेक्शन, और भी है, मैं आपको और आगे करके दिखाऊं और आगे लेके जाऊं। ये देखिए ये सारा सर्दियों का कलेक्शन है, ये देखिए। और ये है इनके गर्मी का कलेक्शन। ये आपको पता है ना स्कर्ट वाली ड्रेसेस होती हैं, ये सबकी मैं वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी बना कर कान्हा जी को पहना के। वैसे मैंने पहना के ऑब्वियसली मैंने पहले से डाल रखी है, पर आप लोग कहोगे तो मैं दोबारा बना के दिखा दूँगी। ये देखिए ये सारी ड्रेसेस मैं बाहर निकाल रही हूँ, कम से कम 7-8 ड्रेसेस हैं कान्हा जी की स्कर्ट वाली। ये तो बैक से है, ये मैं आपको फ्रंट का, मैं अभी इनकी बना के ना सारी चीज़ें करके फिर एक दिन सारी बिठाकर मैं ये ड्रेस की वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये सारी ये रही कान्हा जी की ऑल ड्रेसेस थी। ये सबसे अच्छी ड्रेसेस लगती है, और ये वाली ड्रेस मैं रेगुलर में नहीं पहनती, कभी कभार मैं पहना देती हूँ, बट अब गर्मी आ गई है, अब पुरानी भी हो गई हैं। अब इन्हें पहना कर मैं जल्दी ही दूसरी लेकर आऊँगी और इनको हटा दूँगी टाइम पे। पर अभी ख़राब भी नहीं हुई है तो मेरा हटाने का मन भी नहीं करता है, इसलिए। तो अब ये मेरे पूरा ताम झाम हो गया है रेडी। अब मैं इस ताम झाम के साथ करती हूँ जल्दी इसकी पैकिंग। सर्दी का अलग करती हूँ और गर्मी का अलग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम ये हो चुका है, कान्हा जी की जितनी भी पजामियाँ थी सर्दियों की वो मैंने एक इस बॉक्स में करके रख दी हैं। अब ये बॉक्स में अपने बड़े वाले बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे ये सेफ़ रहेंगी और नेक्स्ट ईयर मेरे काम आएंगी। और हाँ, ये मैंने सारी जो पजामियाँ हैं इन्हें धोकर ही रखी हैं, ऐसे ही नहीं उठा के रख दी। और ये मैंने अपनी पजामियाँ डाल दी बॉक्स के अंदर। अब इनके कलेक्शन ढूंढती हूँ। ये सारे ये जो कलेक्शन आपको मैं दिखा रही हूँ ये मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं, हो गए हैं पुराने, 2 साल मेरे मैक्सिमम मेरे ख्याल से हो गए हैं, 2 साल हो चुके हैं। और एक ये है, एक इनके नाइट ड्रेस धुलने गई है, वो धुल कर आएगी तब मैं कभी बक्सा खोलूँगी, तभी मैं उसमें ये सारी चीज़ें डालूँगी। पर फ़िलहाल वो इधर उधर ही पड़ी रहेगी, पर सेफली पड़ी रहेगी। ये शॉल, एक ये मैंने ड्रेस ख़रीदी थी। हाँ, ये वाली मैंने पिछले साल ही ख़रीदी थी, क्योंकि ये वाली इसका मैं सेट आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ। अभी इन्हीं में गुम हुआ पड़ा है सारा सब कुछ, मैं देख लेती हूँ। चलो जैसे जैसे चीज़ें मिलती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये और एक ये, और उसके ये उस ब्राउन वाले की टोपी है और रेड वाले की टोपी ये है। पर दोनों के, हाँ, एक ये ब्राउन वाले की टी शर्ट ये मिल गई, ये ऐसे एक टी शर्ट है। और एक और होगी रेड वाले की, हाँ ये रही रेड वाले की, ठीक है। ये मैंने इन सब में शॉर्ट्स बना रखे हैं, मैं आप देखिएगा, अगर आपको देखनी हो तो मेरी कान्हा जी की पुरानी शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देखिएगा। इन सब में पहना कर ड्रेस में मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देखिए तब आपको पता चले। ये मैंने बहुत टाइम पहले नाइट ड्रेस के लिए मैंने रखा था। ये पजामी है, शायद इसका टॉप फट गया था तो शायद मैंने हटा दिया है। बस एक ये है, एक ये ब्राउन वाले की टोपी है। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही हूँ और एक एक करके मैं डाल दूँगी। हाँ, ये इसका नहीं, एक येलो कलर का सेम ऐसा ही एक येलो कलर का था, उसकी टी शर्ट फट गई थी तो उसको मैंने हटा दिया है और ये रहने दिया है।
एक ही पिंक कलर की डोंगरी में बनाई थी मैंने वीडियो, इसकी भी इस ड्रेस पे भी वीडियो होगी। खैर अब तो ये पुरानी हो गई। ये वाइट के नीचे की डोंगरी ड्रेस थी, पिंक कलर की थी, वो उनकी डोंगरी नीचे से फट गई थी, पर टी शर्ट सही रह गई थी। तो मैं टी शर्ट को वो ये कि नाइट में जैसे इसकी पजामे के साथ उसको टी शर्ट पहना दी, तो रात में इस तरीके से सर्दियों में कपड़े पहना के उन्हें सुला देती थी। ये इसे कहते हैं एडजस्ट। मैंने एडजस्ट ऐसे ही किया है। ये एक पिंक कलर की टोपी है, ये सब मैंने खरीदी हुई है। ये वाली, ये सारे आइटम मेरे खरीदे हुए हैं। अब मैं इन्हें किसी पन्नी में पैक करके, क्योंकि छोटे वाले कपड़े हैं टोपियों के साथ, इन्हें मैं पैक करके अलग रख देती हूँ। तो मैं आपको पैक करके आपको वीडियो दिखाती हूँ फिर। तो ये रही गाइस, ये सारा सामान मैंने ऐसे पन्नी में पैक कर दिया है। और ये रहा वो टॉपियाँ और उनकी वो जो डेली वाली वो छोटी वाली ड्रेसेस होती हैं वो। देखो गाइस, मुझे देखो नहीं पता कि इन ड्रेसेस के नाम क्या होते हैं, इसलिए जो मुझे समझ में आता, जो मेरे कंफर्टेबल नाम रहता है, मैं वो रख देती हूँ। और ये मैंने अब ऐसे इसे पैक कर दिया है। अब ये भी मैं बॉक्स में डाल देती हूँ और फिर आपसे मैं ड्रेस अलग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस, मैंने ये कान्हा जी की जितनी भी सर्दी की ड्रेस थी, ये देखिए, ये मैंने अलग कर ली है। और अब मैं इसको इस बैग में डाल के रख दूँगी। तो इस बैग में देखिए कैसे आती है, कोशिश तो रहेगी कि प्रॉपर आ जाए। और ये देख रहे हो आप सारी ड्रेसेस, ये सब मेरी, इसमें से आधी ड्रेसेस मेरी दादी ने ही बनाई है और गुनी चुनी 2 ही 4 होंगी जो मैंने बाजार से ख़रीदी है। और कई ड्रेसेस तो ऐसी होती है जैसे कि मम्मा जी के कान्हा, मम्मी की मतलब मेरी सासू माँ के कान्हा जी आते हैं, उनके पास चली जाती है। या साथ कान्हा जी को कम से कम, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे साथ कान्हा जी को कम से कम 4 साल हो गए हैं उन्हें मेरे साथ रहते हुए। इन 4 सालों में ये ड्रेसेस हैं जो कुछ साल पुरानी हैं, 2-3 साल पुरानी है, ये दादी की बनाई हुई, तो यही चलती आई हैं। और उसके बाद कुछ जो नई नई ड्रेसेस मैंने ख़रीदी हैं वो कुछ ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। ये सब चीज़ें मतलब होती रही हैं। तो अब ये मेरी सर्दियों के कपड़े तो हो गए कान्हा जी के पैक। अब इसे मैं डाल दूँगी वहाँ सामने बैग में, आपको वो बैग बाद में दिखाऊँगी। अब ये रहे टोटल शोले। थोड़ा सा वो हिल गया, ट्राइपॉड आज हिल गया, कोई नहीं, मैं इसे सेट कर देती हूँ, है ना। पहले मैं सेट करके मिलती हूँ। तो गाइस, ये रही शॉल जो मैं माता रानी, हनुमान जी और अपने बाकी देवी देवताओं को उड़ाती हूँ। ये रही शॉल और ये रहा पूरा शॉल का कलेक्शन, ये भी मैंने पन्नी में ही कर रखी है। और ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। अब नेक्स्ट ईयर काम आएंगी मेरे। ये शॉल बहुत अच्छी है, ये जहाँ से भी मैंने लिया है ये सच में बहुत अच्छी है वाकई में, क्योंकि ये इनको मैंने कितनी बार वॉश कर लिया है पर ये ख़राब नहीं हुई हैं। एक अब रख दी हैं। अब आगे की और वीडियो मैं बनाऊंगी, वो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और दिखाती हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ चीज़ें। और आपको अगर मेरा ये पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे इस पार्ट को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।